टेट में साइकोलॉजी की बात करें, चाहे वो प्राइमरी का टेट हो चाहे जूनियर का टेट हो, साइकोलॉजी आपको आनी ही आनी चाहिए और अच्छे लेवल पे आनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन ये प्राइमरी का पढ़ते हैं तो जूनियर का अपने आप कवर हो जाता है। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे जिस कैटेगरी का, आर्ट का, चाहे जिस कैटेगरी का बच्चा हो, वो बहुत ही आसानी से उसको कवर कर सकता है। इतना ही इंटरेस्टिंग कह लीजिए सब्जेक्ट है, न पढ़ना मन कहे तभी आपको पढ़ने का मन करता है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है वो। क्योंकि इसमें बालक के बारे में दिया हुआ है, हमारे बिहेवियर के बारे में दिया हुआ है, और उसमें एक ऐसा एक टॉपिक ही है लर्निंग क्या है, एक टॉपिक दिया हुआ लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? चेंज ऑफ बिहेवियर, लर्निंग है। और क्या है लर्निंग? जब हमारा व्यवहार चेंज हो जाए वही सीखना है। तो चाहे सीखना हो, चाहे शिक्षण के सूत्र हों, चाहे शिक्षण की विधियाँ हों, चाहे कि कोई भी मनोवैज्ञानिक 8-9 मनोवैज्ञानिक हैं, उनको पढ़िए नहीं, रट डालिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं। इसमें आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आउट ऑफ सिलेबस होता ही नहीं कुछ। आप पढ़ के देखिए, 30 में 30 कर जाएंगे। हिंदी पढ़ के देखिए, 30 में 30। ईवीएस आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैथ किसी कमज़ोर होता है, किसी का अच्छा होता है। मैथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब लोग लास्ट में ही करते हैं। 20 क्वेश्चन करते हैं, 10 छूट जाता है, टाइम ही नहीं रहता। लेकिन साइकोलॉजी में आप अच्छी मेहनत कर जाइए, 30 में 30 ले आएंगे। इसलिए आंख बंद करके साइकोलॉजी जितना टाइम देना हो दे दीजिए। टेट में अगर कोई पास होता है तो उसका मेन रीज़न साइकोलॉजी होती है। अगर जिसने भी साइकोलॉजी से परहेज किया, बाहर हो जाएगा टेट से। साइकोलॉजी आप करके देखिए, पढ़ के देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, इतना अच्छा साइकोलॉजी का पेपर है। एक सब्जेक्ट ऐसा है, इतना अच्छा लगता है, और इसके क्वेश्चन उसमें हूबहू पढ़े के पढ़े आ जाते हैं। जितने भी बुक के नाम हैं रट डालिए, शिक्षण सूत्र जितने रट डालिए, शिक्षण विधियाँ जितने रट डालिए, जितने मनोवैज्ञानिक हैं, किसमें पावलाव हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्पीयरमैन है, बुद्धि का एक चैप्टर है, बुद्धि रट डालिए। बुद्धि से एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। जैसा आप नोट्स बनाएंगे वही से आपके नोट्स के क्वेश्चन आता है, एकदम हूबहू। साइकोलॉजी से दूर मत भागिए। साइकोलॉजी आपको शिखर तक पहुंचाने का, टेट पास करने का एक अच्छा रास्ता है। और पहली बात, साइकोलॉजी जब हम पेपर देने बैठते हैं तो पहला सब्जेक्ट पेपर का पहला जो रहता है 30 नंबर का, साइकोलॉजी रहती है। अगर साइकोलॉजी अच्छे से देख लीजिए आ गई तो ऐसे लगता है टेट हम पास हो जाएंगे। लेकिन अगर एक दिमाग वो हुआ कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ये देखिए बहुत साइकोलॉजी का टफ है, तो और भी पेपर और जो सब्जेक्ट के हैं वो सब खराब हो जाते हैं। इसलिए जितना मेहनत आप कर पाइए साइकोलॉजी में कीजिए, इतना आप पढ़ जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि साइकोलॉजी इतना, हमारी बात मानिए, पढ़ के देखिए, इतना इजी है साइकोलॉजी। इससे इजी तो कोई हम नहीं समझते कोई सब्जेक्ट होगा। क्यों, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब भी कह रहे हैं। 28, 29 नंबर पाए हैं बच्चे इसमें। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है। 30 में 30 कितने बच्चे पाए हैं? 29, 30, 25 के नीचे तो कोई बच्चा है ही नहीं जो साइकोलॉजी में उसको न मिला। 25 के नीचे कोई मिलेगा, बहुत ही ऐसा ही बहुत कोई बच्चा होगा जो 25 के नीचे रहता। 25 के एबव ही रहते हैं सब 30 में साइकोलॉजी पढ़ के, क्योंकि इसमें हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं, एकदम सेम टू सेम आता है।
सारे क्वेश्चन आप देखेंगे एकदम सेम टू सेम मिलते हैं। जैसा आप नोट्स बनाएंगे, अगर इसका सिलेबस का आप नोट्स बना लीजिए, जितना सिलेबस में दिया हुआ है अपने कॉपी में खुद का नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए पढ़ के साथ साथ जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, और एकदम से पढ़िए नहीं, रट डालिए, रट के देखिए। आपको एक बार याद करने के बाद जैसे लगेगा हम रटे हैं, रटंत विद्या है, जैसे हम लोग बचपन में रटते हैं कोई चीज़, वैसे लगता है साइकोलॉजी। इतना तेज़ दिमाग में ब्लिंक करता है ये। देखिए साइकोलॉजी में बहुत ही पॉजिटिव रहिए, जितना अच्छा कर पाइए साइकोलॉजी में उतना अच्छा कीजिए, क्योंकि ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं इसमें तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस टफ हो जाएगा, इजी हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी में टफ इजी कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी में हूबहू सिलेबस होता है, और जो सिलेबस पार कर लिया तो एग्ज़ाम पार करने में क्या है, उसको बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी को ध्यान में रख के आप टेट भी दीजिए, सीटेट भी दीजिए। इतना अच्छा है साइकोलॉजी, आप टेट में पढ़ेंगे चाहे सीटेट में पढ़ेंगे, सीटेट के लिए चाहे पढ़िए चाहे टेट के लिए पढ़िए, आपका दोनों में बहुत अच्छे से कवर हो जाता है साइकोलॉजी। बस अंतर इतना रहता है कि जो टेट की जो साइकोलॉजी रहती है एकदम फैक्ट बेस पे होती है, एकदम फैक्ट पूछता है इसमें। जैसे बुक का नाम हुआ, सूत्र का नाम हुआ, शिक्षण विधियाँ हो गई, शिक्षण सूत्र हो गए, मनोविज्ञान के किस में सर्च किया था, पावला ने किसे, थर्नडाइक ने किस पे किया था, चॉम्स्की हैं, वाइगोत्स्की हैं, इन सब से एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है जो उनकी थ्योरी दी हुई है। यही चीज़ सीटेट में फैक्ट पे नहीं रहता है, कंसेप्ट बेस पे रहता है। उस पर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड, या आप किस तरह से अपनी मेमोरी को किस तरह से पॉजिटिव वे में क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, किस हिसाब से कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ये डिसाइड करता है। और है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, आप इसको पढ़ के एक बार जितना मेहनत हो सके आप साइकोलॉजी में मेहनत कीजिए, 2 घंटे 3 घंटे दीजिए। जिसका बहुत लोगों का सब्जेक्ट रहता है तो नहीं वो है, लेकिन जिसका सब्जेक्ट नहीं है, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं था, मेरा बायोलॉजी था। बहुत कम ही लोगों का साइकोलॉजी सिलेबस होता है। जो बीए में बहुत साइकोलॉजी लेते हैं उन्हीं का रहता है, और कहाँ कोई हमें नहीं लगता साइकोलॉजी से कोई बीए बहुत करता है, बहुत कम ही लोग हैं जो साइकोलॉजी से करते हैं। हमने तो अपने सर्किल में किसी को नहीं देखा, बीए बहुत लोग किए हैं लेकिन कोई साइकोलॉजी से नहीं किया हुआ था। है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, आप थोड़ा मेहनत करके पॉजिटिव होके थोड़ा पढ़िए, और जितना टाइम हो इस टाइम मई जून 2 ही महीने टाइम है, आप टेट में जितना हो सके अपनी पढ़ाई में ही टाइम दीजिए, अन्यथा किसी चीज़ में नहीं दीजिए। और आप जुलाई के बाद फ्री भी हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जितना फ्री हो जितना जो करना हो करिए, लेकिन ये 2 महीने आप सिर्फ पढ़ाई पे अपना टाइम दीजिए। देखिए टेट बहुत आराम से निकल जाएगा, सिर्फ टाइम देने की बात है। आप बुक को टाइम देंगे तो आपको भी टाइम देगा, आपका टाइम अच्छा करेगा।